बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, 5 अफसरान समेत 46 अफगान फौजियों को बाजोड़ के मकाम पर अफगान हुकाम के हवाले कर दिया गया। ISPR के मुताबिक अफगान फौजियों को हथियारों और साजो सामान के हमरा अफगान हुकाम के हवाले किया गया। अफगान नेशनल आर्मी और बॉर्डर पुलिस एहलकारों ने 25 जुलाई को पाक फौज से पाकिस्तान में पनाह की दरख्वास्त की थी। ISPR के मुताबिक अफगान फौजियों को रात 12:35 पर अफगान हुकाम के हवाले किया गया। अफगान फौज और बॉर्डर पुलिस के जवानों को 25 जुलाई को चित्राल के अरुंदो सेक्टर में उनकी दरखास्त पर पाकिस्तान में महफूज रास्ता दिया गया था। लाजमी क्लियरेंस के बाद अफगान फौजी अपने हथियारों और मवासलाती आलात के साथ पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। अफगान फौजियों को हथियारों और साजो सामान के हमरा उनकी दरख्वास्त पर अफगान हुकाम के हवाले कर दिया गया। ISPR का कहना है कि जरूरत के वक्त पाकिस्तान अपने अफगान भाइयों की हर तरह की मदद जारी रखेगा। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ अमरीका के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। मुईद यूसुफ अमरीकी हम मनसब जैक सलेमान और दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम हाउस की तरफ से जारी किए जाने वाले एलामिया के मुताबिक दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत होगी। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मुईद यूसुफ अमरीकी कांग्रेस अरकान से भी मुलाकात करेंगे। मुशीर कौमी सलामती, थिंक टैंक्स, मीडिया और अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों से मुलाकात करेंगे। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। महकमा मौसमियात ने आज कश्मीर, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। इस दौरान चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। आज कराची, ठट्टा, बदीन और थरपारकर में भी हल्की बारिश हो सकती है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है कि आज से 30 जुलाई तक शिमाली और वस्ती पंजाब और DG खान में बारिश का इम्कान है। तेज बारिशों की वजह से बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। जिन शहरों में अर्बन फ्लडिंग के खदशे का इजहार किया गया है उनमें लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, फैसलाबाद और पेशावर शामिल हैं। NDMA के मुताबिक बारिश के बायस दरियाए चिनाब और जेहलम में तुगयानी का खतरा भी है। खैबर पख्तूनख्वा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सूबे के कई अजला में आज से 30 जुलाई तक मानसून बारिशों और तेज़ हवाओं के नए सिलसिले का इम्कान जाहिर किया गया है, जिसके लिए तमाम तर हिफाजती इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। खैबर पख्तूनख्वा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक तेज़ बारिशों के पेश नज़र मुताल्लिका इदारों को पेशगी इक़दामात और अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई हैं। शांगला, बडग्राम, बोनेर, मानसेरा, बालाकोट, एबटाबाद, स्वात, कोहिस्तान, मर्दान, चारसद्दा और कोहाट के बरसाती नालों में तुगयानी, जबकि पेशावर में अर्बन फ्लडिंग और बालाई इजला में लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी है। PDMA के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग वाले इलाकों में छोटी बड़ी मशीनरी की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। सयाह दौरान सफ़र एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज भी मतला अबर आलूद रहने और बूंदाबांदी का इम्कान है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। जी, शहर में इस वक्त मौसम इंतहाई खूबसूरत हो रहा है क्योंकि शहर में इस वक्त काले बादलों ने डेरे डाले हुए हैं। मौसम जो है इस वक्त शहर का मतला अबर आलूद है। शहर में ठंडी हवाएं चल रही हैं। सुबह सवेरे शहरी जो है इस खूबसूरत मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए अपने घरों के करीब आके पार्क्स में पहुँच गए हैं। हरियाली से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन भर शहर में जो है वो बूंदाबांदी का भी इम्कान है। इस वक्त दर्जा हरारत भी शहर में 28 डिग्री सेंटीग्रेड है और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में इस वक्त हवाओं की रफ्तार जो है वो 18 किलोमीटर फ़ी घंटा है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.5% से ज़्यादा रही है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में कोरोना के 49,412 टेस्ट किए गए, जिनमें 3,262 टेस्ट मुस्बत आए। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से 39 अफराद इंतकाल कर गए।
कराची में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। छोटी बड़ी मार्केटें शाम 6 बजे बंद करा दी गई। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए वजीर आला हाउस सिंध के दफातर बंद करने का फैसला किया गया है। शहरियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। सिविल अस्पताल कराची में हेल्थ केयर वर्कर्स में कोरोना केसेस बढ़ने के बाद आंखों, ENT सर्जरी, हड्डी जोड़, स्किन और डेंटल OPDs बंद कर दी गई हैं। मजीद अपडेट है कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की सरगर्मियां भी 1 माह के लिए मुअत्तल की गई हैं। सिंध हुकूमत के हुक्म पर सूबे भर में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद शुरू हो गया। कराची में लियाकताबाद, हैदरी, तारक रोड, जैनब मार्केट और सदर में इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल मार्केट समेत तमाम छोटे बड़े बाजार शाम 6 बजे बंद करा दिए गए। CM हाउस के दफातर को भी बंद कर दिया गया और वहाँ शहरियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। CM हाउस के 14 दफातर 50% मुलाजमीन के साथ काम करेंगे। हेल्थ केयर वर्कर्स में कोरोना केसेस बढ़ने पर सिविल अस्पताल कराची में OPD समेत मुख्तलिफ शोबे बंद कर दिए गए हैं। सिंध पुलिस की ट्रेनिंग सरगर्मियाँ भी 1 माह के लिए मुअत्तल कर दी गई हैं। कोर्सेज के लिए मुंतखब होने वाले एहलकारों को वैक्सीनेशन की दोनों डोजेज लगवाने की हिदायत की गई है। तर्जुमान सिंध पुलिस के मुताबिक 2 हफ्तों के दौरान सिंध पुलिस के 27 अफसरान और एहलकार कोरोना का शिकार हुए, जिसके बाद मुतासर अफसरान और एहलकारों की मजमूई तादाद 6500 से जायद हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में आज से क्लास 9वीं और 11वीं के बोर्ड के इम्तहानात शुरू हो गए हैं, जिनमें 6,72,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात हिस्सा ले रहे हैं। तफसीलात से हमें आगाह करेंगे मोहम्मद दानियाल अजीज़। अच्छा, बिल्कुल, आज से खैबर पख्तूनख्वा में क्लास 9वीं और 11वीं के इम्तहानात का आगाज़ हो गया। बाकायदा तौर पर बच्चे स्कूल जो है वो आना शुरू हो गए। आपको बताऊं तो मजमूई तौर पर 6 लाख से ज़्यादा बच्चे इस इम्तहान में हिस्सा लेंगे। सिर्फ 9वीं क्लास के 4 लाख से ज़्यादा बच्चे, जबकि 11वीं क्लास के 2 लाख से ज़्यादा बच्चे इम्तहानात में हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना के बायस बच्चों के साथ थोड़ी नरमी की जा रही है। सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन में इनसे इम्तहान लिया जाएगा। दूसरी जानिब कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए महकमा तालीम ने सख्त हिदायत जारी की है। इस तरह नकल की रोकथाम के लिए हालों में कैमरे भी नस्ब किए गए हैं और महकमा तालीम का दावा है कि इस दफ़ा सख्ती से इम्तिहानी मराकज़ की निगरानी जो है वो कैमरों से की जा रही है। इस तरह बग़ैर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के किसी टीचर को इम्तिहानी हाल में ड्यूटी की इजाज़त नहीं होगी, जबकि 7,000 से ज़्यादा असातिज़ा या टीचर्स जो अमला है वो इम्तिहानी मराकज़ पर तैनात है ताकि इम्तिहानी मराकज़ में ड्यूटी दे सके। जी, खदीजा सिद्दीकी पर खंजर से 23 बार वार करने वाले मुजरिम शाह हुसैन 5 साल कैद के बजाय 3.5 साल में रिहा कर दिए गए। खदीजा सिद्दीकी का कहना है कि CCPO लाहौर को तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़त लिखा मगर जवाब नहीं दिया गया। मुजरिम को सज़ा में इतनी बड़ी रियायत किस बुनियाद पर मिली, इस बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। प्रोग्राम आज हाज़िब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि जेल खाना जात के IG और वज़ीर को खतूत लिखे मगर कोई मालूमात नहीं मिली। किसी मुजरिम को 1.5 साल की रियायत मिलते हुए कभी नहीं देखा। आप ने भी पता लगाने की कोशिश की है, आपको भी हुकूमत कुछ नहीं बता रही है कि सब कुछ कैसे हुआ, और आपको इससे पहले भी कुछ नहीं बताया गया था। मेरे लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज था कि जब मुझे पता चला एक अनऑफिशियल जराए से कि जी आपका जो मुजरिम है, जो कॉन्विक्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की सजा दी थी, उसको रिहा कर दिया गया। किस बेस पे रिहा किया गया, क्या ग्राउंड से, किस तरह रिमिशन मिली, उसका मेरे सामने कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं IG प्रेजेंस को लिख चुकी हूँ, मैं फयाज और हसन चौहान को लिख चुकी हूँ, लेकिन उनकी तरफ से बिल्कुल जो है ना वो मेरी तमाम अपीलें उनकी तरफ नहीं पहुँच रही। 1.5 साल इतनी जनरस रिमिशंस तो मैंने नहीं देखी, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जब पता था कि केस फाइल हो गया तो उनका बनता था कि वो मेरे तक एटलीस्ट कोई नोटिस पहुंचाएं कि ये एक आपके जो मुजरिम है उनको हम इतनी देने लगे रिमिशन। आपको कोई इस पे इतराज कुछ भी नहीं मेरे से पूछा गया। जिस वक्त मुझे पता चला मैंने उसी वक्त CCPO लाहौर को दरख्वास्त दे दी कि मेरी जान को खतरा है। स्टेट ने ना मुझे इंटीमेट किया पहले, ना मुझे अब सपोर्ट कर रही है। CCPO लाहौर को मैंने दरख्वास्त दी कि मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए, लेकिन अगेन उसका मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मतलब वो पूरा मेरी जान लेने की कोशिश की गई, 23 खंजर मारे तो आप मेरे सपोर्ट करें थी। अब मेरी दरख्वास्त पेंडिंग है अभी भी CCPO लाहौर के सामने, और जब उस पर कुछ अमल होएगा तो क्या पता बहुत लेट हो जाए। तो बात यह है कि इन्फ्लुएंस जहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, और वो हमें इस केस में भी बड़ी एविडेंटली नजर आ रहा है। मुझे सवालों के जवाब चाहिए, मुझे पता चले अगर ट्रांसपेरेंसी से काम हुआ है तो किस तरह हुआ है, बस आप मुझे डिटेल सामने दे दें।
तो वो अगर लीगली हुई होंगी तो मंजूर है, नहीं तो फिर उस पर कुछ करेंगे। हम हाई कोर्ट जाएंगे, जिस तरह हम जो भी लीगली मैं इसका यूज कर सकती हूँ एवेन्यू, वो मैं यूज करूंगी। नूर मुकद्दम कत्ल मामले में नए इंकशाफात सामने आए हैं। जाहिर जाफर के घर से नूर मुकद्दम ने अपने ड्राइवर को फ़ोन करके वालिदैन को बताए बगैर 7 लाख रुपए का फौरी इंतजाम करने का कहा। ड्राइवर मुश्किल से 3 लाख रुपए का इंतजाम करके जाहिर जाफर के घर पहुंचा। नूर मुकद्दम ने कहा कि वो रकम लेने बाहर नहीं आ सकती, रकम खानसामा को पकड़ा दो। जाहिर जाफर के खानसामा ने रकम वसूल की। नूर मुकद्दम ने कहा कि वालिदैन को बता दो मैं लाहौर जा रही हूँ। तहकीकात के मुताबिक नूर मुकद्दम ने अपने आखिरी रोज़ सुबह वालदा के नंबर पर 3 मिनट बात की थी। क्या मुलजिम जाहिर जाफर नूर मुकद्दम को यरगमाल बनाकर तावान ले रहा था? क्या जाहिर जाफर नूर मुकद्दम से गन पॉइंट पर फ़ोन करवा रहा था? नए जावियों पर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अयाज अकबर यूसुफजई। नूर मुकद्दम 18 तारीख को इतवार की रात 9:15 बजे अपने घर से निकली। लगभग आधे घंटे बाद 9:45 बजे जाहिर के घर पहुंच गई थी। नूर मुकद्दम ने 19 जुलाई को पीर की सुबह 9:50 पर ड्राइवर खलील को फोन किया, जिसके बाद इसका कई बार ड्राइवर से राब्ता हुआ। नूर मुकद्दम के ड्राइवर खलील ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में इंकिशाफ किया कि नूर मुकद्दम ने इसे फोन कॉल की और कहा कि इसे फौरी तौर पर 7 लाख रुपए चाहिए, जिनका वालिदैन को न पता चले। ड्राइवर के मुताबिक इसने नूर मुकद्दम से कहा कि वो 7 लाख का इंतजाम नहीं कर सकता। नूर मुकद्दम ने कहा कि पैसे बहुत जरूरी चाहिए, किसी दोस्त से ले लो, अपने जानने वालों से इंतजाम कर दो। ड्राइवर के मुताबिक इसने 3 लाख रुपए का इंतजाम किया और 19 जुलाई को पीर के रोज दोपहर के वक्त नूर मुकद्दम की जानिब से दिए जाने वाले पते पर जाहिर जाफर के घर पहुंचा। नूर मुकद्दम को फोन किया और उन्होंने कहा कि मैं बाहर नहीं आ सकती, पैसे खानसामे के हवाले कर दो, जिसके बाद ड्राइवर ने 3 लाख रुपए खानसामे को पकड़ा दिए। ड्राइवर खलील के मुताबिक इसने पुलिस के सामने मुलजिम जाहिर जाफर के खानसामे की शिनाख्त कर दी है। ड्राइवर ने यह भी इंकिशाफ किया है कि जब नूर मुकद्दम ने इसे पहली बार फोन किया तो कहा वालिदैन को बता दो कि मैं लाहौर जा रही हूँ। ड्राइवर जब वालिदैन को लाहौर से मुतालिक बताने घर के अंदर गया तो नूर मुकद्दम की वालदा नूर मुकद्दम के वालिद से इसी मामले पर बात कर रही थी और वालिद कह रहे थे कि कल ईद का दिन है और नूर लाहौर क्यों जा रही है। ड्राइवर के मुताबिक वो समझ गया कि नूर मुकद्दम ने अपनी वालदा को फोन कर दिया है, इसलिए वो कुछ किए बगैर ही वहाँ से वापस आ गया। तहकीकात करने वाले जराये के मुताबिक नूर का अपनी वालदा से राब्ता था। नूर मुकद्दम ने अपनी जिंदगी के आखिरी रोज भी यानी 20 जुलाई को मंगल के दिन सुबह 10 बजे अपनी मां से टेलीफोन पर बात भी की। जियो न्यूज ने ड्राइवर के बयान और अगवा और तावान से मुतल्लिक जब पुलिस से राब्ता किया तो उन्होंने जवाब दिया कि केस की तहकीकात जारी है। अयाज अकबर यूसुफजई, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तानी कोपहमा अली सतपारा और 2 गैर मुल्की कोपहमाओं की लाशों की तलाश के लिए जाने वाली कोपहमाओं की टीम को बोटल नेक के करीब से लाशें मिली हैं। वज़ीर इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान फतेहुल्लाह खान के मुताबिक लाशें अली सतपारा, जॉन स्नोरी समेत 3 कोपहमाओं की हैं। अली सतपारा 5 फरवरी को K2 सर करने की कोशिश के दौरान साथियों समेत लापता हुए थे। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। कोह पैमाओं के ना मिलने पर उनकी मौत की तस्दीक कर दी गई थी, लेकिन उनके बेटे साजिद सतपारा ने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म किया था। वज़ीर इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान फतेहुल्लाह खान ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में दावा किया कि लाशें अली सतपारा समेत लापता होने वाले कोह पैमाओं की हैं। कपड़ों से लगता है कि एक लाश जान स्नोरी की हो सकती है। रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर स्टैंड बाई है। जल्द लाशों तक पहुंचकर उन्हें नीचे लाया जाएगा। 3 हमारे विंटर एक्सपेडिशन थे। मोहम्मद अली सतपारा जॉन स्नेरी आइसलैंड से थे और जॉन पेब्लो ये चिली से थे। तो इन तीनों की लाशें जो हैं वो लोकेट हो गई हैं। आज सुबह 9 बजे जॉन स्नेरी की ये लोकेट हो गई है और बोटल नेक से थोड़ा सा नीचे इन्होंने येलो और ब्लैक कलर का जोड़ा इन्होंने पहना हुआ था। और फिर दूसरी जो बॉडी है वो 12 बजे के आसपास ये लोकेट हुई है। इस वक्त डिगिंग का प्रोसेस जारी है और रेस्क्यू करते हैं, उसके लिए आर्मी और गवर्नमेंट अलर्ट है। दूसरी जानिब कमिश्नर बल्तिस्तान शुजा आलम का कहना है कि सर्च टीम के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। साजिद और टीम कैंप 3 से 4 की जानिब रवाना हो चुके हैं। अमरीकी सदर ने इराक में जंगी ऑपरेशन ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। जो बाइडन ने इराकी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी से वाइट हाउस में मुलाकात में कहा
इराक के साथ ताल्लुकात नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं। अमेरिका और इराक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन जारी रहेगा। दाइश से निपटने के लिए इराक की फौज की तरबियत और मदद जारी रखेंगे। अमेरिकी सदर ने कहा कि इराक में इस साल के आखिर तक कोई जंगी ऑपरेशन नहीं करेंगे। अमेरिका और इराक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी है। अमेरिका ने इराक की मदद की। हम मिलकर दाइश से लड़ेंगे और उसे शिकस्त देंगे। आज हमारे अमेरिका से ताल्लुकात माजी से ज़्यादा मजबूत हैं। भारतीय रियासत आसाम और मिजोरम में ज़मीन के तनाज़े पर हफ्तों से जारी कशीदगी खूनी तसादुम में तब्दील हो गई। 6 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद हलाक और 70 जख्मी हो गए। दोनों रियासतों की पुलिस के दरमियान तसादुम उस वक्त हुआ जब आसाम पुलिस ने मिजोरम में एक पहाड़ी इलाके पर कब्जा किया। खबर एजेंसी के मुताबिक आसाम के वजीर आला ने कहा, मिजोरम की जानिब से शरपसंदों की फायरिंग में 6 एहलकार और 1 शहरी हलाक हुआ। मिजोरम के वजीर दाखिला ने हलाकतों को अफसोसनाक करार दिया है। आइए अब आपको एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलवाते हैं जो अपनी काविशों से पत्थरों में रंग भर देते हैं। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे अशरफ ननकानवी। समनाबाद के नौजवान आर्टिस्ट वकार जाफरी बेजान पत्थरों पर पेंटिंग करके इनमें जान डाल देते हैं। इन्होंने ये हुनर किसी से बाकायदा नहीं सीखा, लेकिन 10 साल से स्टोन पेंटिंग के अलावा पोर्ट्रेट्स बनाते और कैलीग्राफी भी कर रहे हैं। मैं आउट ऑफ कंट्री गया था तो वहाँ पे मैंने बीच पे एक शख्स को देखा था जो एक आर्टिस्ट थे, तो वो ये पत्थरों पे काम कर रहे थे। तो मैं जब पाकिस्तान वापस आया तो फिर मैंने भी इस पे काम करना शुरू किया। वकार जाफरी का कहना है कि मुश्किल से मुश्किल फन पारा 20 से 25 मिनट में तैयार हो जाता है। मैंने पाकिस्तान आर्मी के साथ भी जाके वजीरिस्तान में प्रोजेक्ट किए हैं, जैसे कि वहाँ पे मैंने लामा इकबाल, कायद आज़म और फातिमा जिन्ना का बहुत बड़े स्केल पे मैंने वहाँ पे पोर्ट्रेट बनाए हैं। वकार जाफरी का कहना है कि वो पहाड़ों पर पेंटिंग करने के ख्वाहिशमंद हैं। इससे टूरिज्म को भी फ़रोग मिलेगा। आर्टिस्ट वकार जाफरी का कमाल ये है कि वो अपने फ़न के ज़रिए मामूली और बेवकत पत्थरों को भी कीमती बना देते हैं। अशरफ ननकानवी, जियो न्यूज़, लाहौर। ईद की छुट्टियां ख़त्म हो गईं, लेकिन सयाहों की बड़ी तादाद अब भी स्वात के मज़ाफ़ाती इलाकों का रुख कर रही है। मज़ीद बताएंगे महबूब अली। जी बिल्कुल, ईद की छुट्टियां तो ख़त्म हो गई है, लेकिन स्वात में जो सयाह पहुंचे हैं वो अभी तक वापसी का नाम नहीं ले रहे, बल्कि अभी भी सयाहों की बड़ी तादाद मुसलसल वादी स्वात पहुंच रही है। और स्वात के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जिसमें वादी कलाम, म्यादम, मालम जब्बा और मगुदार के इलाके हैं, वहाँ पर मुसलसल ये लोग पहुँच रहे हैं। उस वक्त मेरे बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हैं कि सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो टोलियों की शक्ल में अपनी फैमिलीज़ के साथ स्वात की मज़ाफ़ाती इलाकों को पहुँच रहे हैं। स्वात में तकरीबन 300 से ज़्यादा होटल मौजूद है, लेकिन तमाम होटल जो है जैम पैक हो चुके हैं। ज़्यादातर होटल्स में कमरे जो है वो मिलना मुश्किल तरीन काम है। इसके बावजूद भी सयाह बड़ी तादाद में स्वात के हसीन मकामात का रुख कर रहे हैं।